हर बार की तरह इस बार भी ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है, 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। लेकिन इस बार का जो सम्मेलन है, ये जो 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है, ये पुराने वालों से या पहले वालों से थोड़ा सा अलग है। क्यों अलग है? इस वाले सम्मेलन में इस बार चाइना ने हिस्सा नहीं लिया है। चाइना ने हिस्सा नहीं लिया मतलब प्रधानमंत्री आए थे वहां की, लेकिन उनके जो राष्ट्रपति हैं जिनपिंग, वो नहीं आए थे। तो शी जिनपिंग का इस ब्रिक्स सम्मेलन में भाग न लेना अब चर्चा का विषय बन गया है। तो इसी पर हम डिस्कस करेंगे, इंडिया के लिए क्या फायदे की चीज है शी जिनपिंग का इस सम्मेलन में ना आना। लेकिन शी जिनपिंग का इस सम्मेलन में ना आना क्या अमेरिका का दबदबा है, क्या रसिया का दबदबा है, क्या अमेरिका के डर से नहीं आए? और आपने बहुत सारी न्यूज़ भी देखी होंगी कि शी जिनपिंग इस टाइम पर नज़र नहीं आ रहे हैं। तो क्या कहीं पर वो किसी पर्सनल वजह से छुपे हुए हैं या कोई दबाव है? इन सारी चीज़ों का सवाल का जवाब आज हम लेंगे। ये क्या हो रहा है? तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ है, ये हुआ है ब्राज़ील 2025 में जो हुआ था, और उसके बाद से ये शिखर सम्मेलन फिर से हुआ है, 17वां शिखर सम्मेलन। इस पे हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने से पहले मैं आपको खुशखबरी देता हूं, अनअकैडमी आपके लिए लाया है मात्र 19,999 में, 19,999 में आपके लिए जो 26-27 की तैयारी कर रहे हैं सब्सक्रिप्शन, और उसमें 12 महीने का एक्सटेंशन है। ये ऑफर अगर आपको लेना है तो कोड यूज करने पड़ेगा PAUPSC, PAUPSC आपको कोड यूज करना पड़ेगा, तब जाके आपको ये सब्सक्रिप्शन का ऑफर मिलेगा। और अगर आप लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया है उससे जाएंगे तो आपको ये कोड लगाए मिलेगा और सारी छूट इसमें मिल जाएंगी। इसके अलावा 9 जुलाई से इंग्लिश मीडियम में आरंभ बैच स्टार्ट हो रहा है, और इसमें मैं साइंस पढ़ा रहा हूँ NCERT का। तो NCERT साइंस आप इसमें पढ़ सकते हैं, जो अभी बिगिनर हैं स्टार्ट कर रहे हैं। ये फाउंडेशन बैच है इंग्लिश मीडियम में, ये भी 9 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा अलग अलग ऑप्शनल हैं, GS और ऑप्शनल अगर आप साथ में लेते हैं तो 27,999 का पड़ेगा आपको, ये भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप प्लस कोर्स खरीदना चाहते हैं 19,999 में है, आइकॉनिक है 31,999 में, और कॉम्बो है आपका 27,999 में, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं यूपीएससी का तो आपको मिलेगा उसमें कुछ एक्स्ट्रा, वो सारी जो हैं कोर्स वगैरह वो तो मिलेगा। इसके अलावा क्या मिलेगा आपको? पॉलिटी की बुक मिलेगी लक्ष्मीकांत की अनअकैडमी की साइड से, ये आपकी जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम है वो मिलेगी, और मुरनाल सर की आपको इकोनॉमी मिलेगी, सुदर्शन सर की आपको मिलेगी फिजिकल ज्योग्राफी, और इसके अलावा मिडिवल इंडियन हिस्ट्री आपको मिलेगी इसके साथ में। तो ये आपके कोर्स के साथ में मिलेगी जो आप सब्सक्रिप्शन लेंगे। तो आते हैं अपने टॉपिक पर सीधे, क्या है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन? तो 17वां जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है, ये 6 से 7 जुलाई 2025 को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में आयोजित हुआ। कितने? 6 से 7 जुलाई को। तो ये शिखर सम्मेलन कहां पर है? सबसे पहले तो ये याद रखेंगे, कहां पर है? जो ब्रिक्स का 17वां शिखर सम्मेलन है, यह है ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। एक तो आपका ये सवाल बन जाएगा अगर पूछेगा तो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ है आयोजित, और इसमें 2024 का जो सम्मेलन था वो रूस में आयोजित हुआ था, 16वां शिखर सम्मेलन था। तो 16वां शिखर सम्मेलन रूस में आयोजित हुआ था और 17वां ब्राजील में आयोजित हुआ है, और उसके बाद 2025 का ये सम्मेलन ब्राजील की अध्यक्षता में हुआ। तो आप कह सकते हैं 2024 का 2024 का कहां पर आयोजित हुआ था? रूस में, और 25 का ब्राजील में। तो दो फैक्ट आपको याद रखने हैं। सम्मेलन की जो आधिकारिक थीम है, थीम पे सवाल पूछा जाता है, तो ब्रिक्स सम्मेलन की 25 की थीम क्या रही है? समावेशी और सतत ग्लोबल साउथ। इसकी जो ऑफिशियल थीम है, इसकी जो हमारा सम्मेलन है, इसकी है इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्लोबल साउथ। तो ग्लोबल साउथ पर इस बार ज्यादा फोकस किया गया है। हम देखेंगे मोदी जी भी इस पर बात कर रहे थे। तो जैसे हम देख रहे थे अमेरिका इस सम्मेलन से बहुत चिढ़ता है, ट्रंप भाई साहब। तो ट्रंप भैया इस सम्मेलन से बहुत चिढ़ते हैं, ब्रिक्स से, क्योंकि इसमें चीन भी आता है, और जो साउथ कंट्रीज है, साउथ वाली, इन कंट्रीज में जो पावर है, एक तरह से आप कह सकते हैं, वो एक जगह इकट्ठा होने की क्षमता है, यानी कि पावर को एक जगह इकट्ठा करने की क्षमता है। भारत भी आपको पता ही है कि डेवलप कर रहा है, उधर चाइना डेवलप हो चुका है, रसिया है। तो ये एक होने की वजह से अमेरिका को इससे होती है चिढ़, और इसी चिढ़ की वजह से उसने अभी ये बड़बोले भाई साहब हैं हमारे ट्रंप भैया, तो ये कुछ ना कुछ घोषणा करते रहते हैं कि अगर ये कुछ ऐसा करेंगे तो मैं इन पे टैरिफ लगा दूंगा टाइप का।
अब इस सम्मेलन में चीन ने भाग क्यों नहीं लिया है? सवाल है, चीन यहाँ पर क्यों नहीं आया? चीन के शी जिनपिंग यहाँ पर क्यों नहीं आए? चीन के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, इन्होंने 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में व्यक्तिगत रूप से भाग नहीं लिया, मतलब वो खुद एज अ पर्सन इसमें नहीं आए। हालांकि चीन का रिप्रेजेंटेशन किया है वहां के प्रधानमंत्री ने, तो वो इसमें शी जिनपिंग नहीं आए हैं। उनकी अनुपस्थिति का कारण आधिकारिक तौर पर अभी स्पष्ट नहीं किया गया है। उन्होंने ऑफिशियली ये नहीं बताया कि शी जिनपिंग क्यों नहीं आए हैं, लेकिन ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या शी जिनपिंग की सत्ता परिवर्तन होने वाली है, क्या चीन में कुछ बड़ा होने वाला है, या शी जिनपिंग की जो तबीयत सही नहीं है, मतलब वो बीमार हैं या कुछ इस वजह से, क्योंकि चीन में शी जिनपिंग की उपस्थिति नहीं देखी जा रही है। वो चीन में भी नहीं दिख रहे हैं और वर्ड्स में जो हो रहा है उसमें भी उनका कोई रोल नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने इस सवाल को टाल दिया। उनसे पूछा गया कि शी जिनपिंग क्यों नहीं आए, तो उन्होंने उसको टाल दिया। कोई भी एक आधिकारिक यानी कि ऑफिशियल जवाब उन्होंने नहीं दिया, उसको टाल के निकल गए, यानी कि कुछ तो चाइना में चल रहा है। हालांकि चीन का प्रतिनिधित्व वहां की प्रधानमंत्री ली ने किया था, जो शी जिनपिंग के नियंत्रण पर 5 से 8 जुलाई 2025 तक रियो डी जेनेरियो में आयोजित सम्मेलन में शामिल हुई। ये शामिल हुए किससे? 5 से 8 जुलाई तक रियो डी जेनेरियो में। लेकिन प्रधानमंत्री शामिल हुए हैं, ना कि राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के शामिल ना होने की वजह से जिन राष्ट्रपति को पावरफुल माना जाता है, जिनको अमेरिका को चैलेंज देने वाला माना जाता है, उनकी आंख में आंख डाल के बात करने वाला माना जाता है, वो अगर इसमें सम्मेलन में भाग नहीं ले रहे हैं और वो नजर भी नहीं आ रहे हैं चाइना में, तो कुछ गड़बड़ लग रही है। ये पहली बार था जब शी जिनपिंग ने अपने 12 साल के कार्यकाल में किसी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लिया। अब तक उनको 12 साल हो चुके हैं और इन 12 सालों में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में अभी तक ऐसा पहला मौका है जब भाग नहीं लिया, क्योंकि ब्रिक्स में चाइना की कंडीशन बहुत अच्छी है। चाइना एक तरह से डेवलप कंट्री है, तो इसमें उसका दबदबा है, लेकिन इस बार भाग ना लेना कुछ तो मैसेज जाता है। संभावित कारणों में आंतरिक राजनीतिक प्राथमिकताएं हो सकती हैं। अपने यहाँ की चाइना की राजनीतिक प्राथमिकताओं की वजह से तो नहीं आए होंगे, ऐसा हो सकता है, ये संभावना है। स्वास्थ्य कारण हो सकते हैं, हो सकता है वो अनफिट हो, या रणनीतिक निर्णय हो सकते हैं। उनका ये निर्णय लेना, इसमें ना जाना ब्रिक्स में, हो सकता है उनका रणनीतिक निर्णय हो, उनको जानबूझ के लिया गया डिसीजन हो, लेकिन इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। इसमें कोई आधिकारिक, कोई ऑफिशियल पुष्टि इसकी नहीं की गई कि वो क्यों नहीं आए थे। चीन के भाग नहीं लेने के क्या प्रभाव पड़ेंगे? एक तो चीन ने भाग क्यों नहीं लिया, चीन के भाग ना लेने से क्या प्रभाव इस पे पड़ेंगे? सब में तो सबसे पहले तो चीन के प्रभाव में कमी आएगी। मैंने आपको बोला ब्रिक्स में जो है, ब्रिक्स में चाइना का दबदबा है और पूरी दुनिया पर चाइना कंट्रोल करना चाहता है अमेरिका को चुनौती देकर। तो अगर चाइना यहां पर नहीं आ रहा ब्रिक्स में, तो इसका मतलब उसके प्रभाव में आ जाएगी कमी। चीन ब्रिक्स में एक प्रमुख शक्ति है और शी जिनपिंग की अनुपस्थिति इस संगठन के भीतर चीन का नेतृत्व और प्रभाव जो है कमजोर दिखाई देगा। सपोज करो आप 4 लोग हैं, कोई मीटिंग करते हैं या कहीं पर बैठते हैं, उसमें से अगर कोई प्रभावशाली व्यक्ति ही उसमें ना आए, तो इसका मतलब उसका प्रभाव वहां पर कम होता दिखेगा। तो ऐसे इस पे आइडिया लगाया जा रहा है कि इसके प्रभाव में कमी आएगी। ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन ने ब्रिक्स के विस्तार और वैश्विक प्रभाव को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वो ब्रिक्स को काफी मजबूत करता है चाइना, और मजबूत करने वाला ही अगर उसमें ना आए सम्मेलन में, तो इसका मतलब तो उसके प्रभाव में कमी आ रही है। जो भारत चीन संबंध है उन पर भी प्रभाव पड़ेगा। क्या पड़ेगा? जिनपिंग की अनुपस्थिति के कारण भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके बीच प्रत्यक्ष द्विपक्षीय वार्ता का अवसर नहीं मिला। यानी कि ब्रिक्स की मीटिंग में, जो ब्रिक्स में मीटिंग हुई है, इसमें अगर शी जिनपिंग आते तो इधर से नरेंद्र मोदी और उधर से शी जिनपिंग में द्विपक्षीय वार्ता होने के चांस रहते। अब वो आए नहीं तो बात हुई नहीं। जब बात नहीं हुई तो हमारे संबंधों पर भी प्रभाव पड़ेगा, भारत चीन संबंधों पर भी। ये दोनों के देशों के बीच में हाल ही में हुए सीमा समझौते, जो कजान शिखर सम्मेलन में हुआ था 2024 में, हमारा समझौता, उसको लागू करने और संबंधों को और मजबूत करने में बाधा उत्पन्न कर सकता है। चाइना से, चलो पाकिस्तान से तो हम निपट लेते हैं, लेकिन चाइना से जहां मौका था बात करने का दोनों को मिलकर, डायरेक्ट या प्रत्यक्ष रूप से, वो मौका भी नहीं मिला इनके ना आने से। ब्रिक्स की जो एकजुटता है उस पर भी सवाल खड़े कर दिए पूरी दुनिया ने। क्या उनमें सबसे बड़ा लीडर, जब चाइना ही नहीं आ रहा ब्रिक्स में, तो क्या ये टूट रहा है ब्रिक्स? ये माना जा रहा है, क्योंकि ट्रंप भैया पीछे पड़े हैं इनके
कि इसको तोड़ा जाए किसी न किसी तरीके से, तो क्या टूट रहा है? चीन की अनुपस्थिति से ब्रिक्स की एकजुटता और सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। यानी कि अब ये लोग डिसीजन लेने में फेल हो रहे हैं कि ब्रिक्स में, या एक दूसरे से खिलाफ हो रहे हैं, क्योंकि संगठन आम सहमति पर आधारित है। जो ब्रिक्स है इसमें आम सहमति पर फैसले लिए जाते हैं। तो अगर चाइना नहीं आ रहा, इसका मतलब इनकी आम सहमति में स्ट्रोंग, ये लोग इसमें स्ट्रोंग नहीं है। ये विशेष रूप से तब महत्वपूर्ण हो जाता है जब वैश्विक शासन सुधार और स्थानीय मुद्राएं और व्यापार जैसे मुद्दों पर चर्चा हो रही है। मतलब चाइना ये कोशिश कर रहा था कि हम जितनी ब्रिक्स कंट्री हैं, हम इसमें अपनी मुद्रा में व्यापार करेंगे, डॉलर को जो है बाहर निकालेंगे, डॉलर का प्रभाव हम अपने यहाँ से हटाएंगे और अपनी एक जो मुद्रा है ब्रिक्स की वो लॉन्च करेंगे और इसी में व्यापार करेंगे। और इसी वजह से अमेरिका को चिढ़ होती है, क्योंकि चाइना हमेशा डॉलर के खिलाफ और अमेरिका के खिलाफ रहता है। तो उसने जो इस तरह की बयानबाजी दी थी या इस तरह की कोशिशें करी, तो अमेरिका को इससे होती है चिढ़। और इसी वजह से देखा जा रहा है कि जो व्यापार वाली मुद्रा है, उन व्यापार है उसमें स्थानीय मुद्राओं का इस्तेमाल होगा कि नहीं, तो ये भी खतरा दिखाई दे रहा है चाइना के ना आने से, क्योंकि उसी ने इस तरह के आइडिया दिए थे। तो अब इस सम्मेलन के कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। वैश्विक रोजगार और संसाधनों में समानता, ग्लोबल साउथ के समावेशी विकास पर जोर दिया जाएगा। जो ग्लोबली साउथ वाला पोर्शन है उसके विकास पर जोर देंगे। आपको देखा होगा जितनी भी, अगर हम अपनी धरती देखें तो जितनी भी नीचे वाली कंट्री हैं साउथ वाली, वो गरीब हैं, और जितनी नॉर्थ वाली कंट्री हैं वो मोस्टली अमीर हैं। इस तरह से तो ग्लोबल साउथ यानी कि जमीन पर जितना भी साउथ वाला हिस्सा है, जो गरीब वाला एरिया है, उस पर, उसके विकास पर जोर दिया जाएगा इसमें। ग्लोबल गवर्नेंस में सुधार किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में सुधार के लिए आग्रह किया गया था कि इन संस्थाओं में जो बिगाड़ आ गया है उसको सुधारा जाए। यह भी इसका सम्मेलन का उद्देश्य था। शुल्क और व्यापार संरक्षणवाद का विरोध किया गया। इस पे जो टैरिफ वगैरह लगाए जाते हैं, अभी आपने देखा होगा ट्रंप ने कितने टैरिफ लगा दिए, किसी पे 100%, किसी पे 200%, किसी पे 25%, अभी जापान पे लगाया है। तो उसको और संरक्षणवाद को, यानी कि हम किसी के संरक्षण में जाएं ये जरूरी नहीं है, इनका विरोध किया गया है। अमेरिका और अन्य राष्ट्रों द्वारा शुल्क वृद्धि की तीखी आलोचना भी इसमें की गई है। अमेरिका अभी जब से ट्रंप के जो दूसरा शासनकाल है ये वाला आया है, तो ट्रंप के दूसरे शासनकाल में सारे देशों पर अमेरिका ने क्या लगा दिया है? बहुत बड़ा बड़ा टैरिफ लगा दिया है, शुल्क लगा दिया है। पर्यावरण और जलवायु के मुद्दे भी उठाए गए। स्वास्थ्य, हरित ऊर्जा, जलवायु, वित्त पर चर्चा, लोकल मुद्रा और डॉलर निर्भरता कम करने की पहल। इससे होती है चिढ़ किसको? ट्रंप को। डॉलर पर अगर हमारी निर्भरता कम होगी तो ट्रंप भैया को आमदनी भी कम होगी, क्योंकि हमारे यहाँ लोकल मुद्राएं चलेंगी, लोकल करेंसी चलेगी, ट्रंप भैया को प्रॉब्लम होगी। और इसी वजह से चाह रहे हैं कि ब्रिक्स टूट जाए। तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या ब्रिक्स टूटने में कुछ अमेरिका का हाथ तो नहीं है। महत्वपूर्ण सैन्य संघर्ष, ईरान और इजराइल, गाजा संघर्ष। जो ईरान और इजराइल और गाजा संघर्ष है, इस पर मिलीजुली प्रतिक्रिया आई और इजराइल में जेनोसाइड का उल्लेख भी किया गया। यानी कि जो इजराइल और गाजा का मुद्दा है, इजराइल और गाजा का मुद्दा भी उसमें उठाया गया। तो इजराइल और गाजा के मुद्दे में उन्होंने इजराइल की आलोचना की है। और इस जेनोसाइड को, ये कोई युद्ध नहीं बताया, वो जेनोसाइड बताया उन लोगों ने, कि जेनोसाइड जो इजराइल कर रहा है उस पर भी बात की गई, उसको बंद करने की बात की गई, शांति की बात की गई है। तो ये संघर्षों के ऊपर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। इस सम्मेलन में भारत का क्या पक्ष रहा है? इंडिया जो इसमें शामिल हुआ, प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद और उसके वित्त पोषण को वैश्विक खतरे के रूप में चिन्हित किया कि जो आतंकवाद है पूरी दुनिया के लिए खतरा है और इसके खिलाफ इकट्ठा होकर वैश्विक कार्यवाही का आह्वान भी उन्होंने किया कि हम आतंकवाद को मिटाएंगे मिलकर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक संस्थाओं में सुधार की वकालत की है। यानी कि अब सबको लग गया है यूएन में सुधार की जरूरत है। जो यूएन वकालत करता है कि हम पूरे देश दुनिया में शांति बनाते हैं, वो गाजा पर चुप रहता है और बाकी और भी जिनोसाइड हो रहे हैं उन पर चुप रहता है। तो इसमें भी सुधारों की बात की गई है ताकि ये संस्थान 21वीं सदी की वास्तविकताएं को प्रतिबिंबित करें। 21वीं सदी में, 21st सेंचुरी में जो वास्तविकताएं हैं, जो रियलिटी हैं, उसको इसमें प्रतिबिंबित होना चाहिए, ना कि ये किसी के एक के पक्ष में फैसला दे। भारत ने ब्रिक्स को गैर पश्चिमी मंच के रूप में देखा जो वैश्विक दक्षिण की आवाज को मजबूत करेगा। जितने भी पूरी दुनिया पे दबदबा है वो सब क्या है? पश्चिमी कंट्री हैं, पश्चिमी देश हैं। तो ये जो ब्रिक्स है ये गैर पश्चिमी देश है और पूरी दुनिया में, यानी कि वैश्विक दक्षिण की आवाज को मजबूत करता है, पूरी दुनिया में दक्षिण की आवाज को मजबूत करता है ब्रिक्स। भारत ने सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि ब्रिक्स का विस्तार लोकतांत्रिक मूल्यों और समावेशी विकास के सिद्धांतों पर आधारित हो।
जो ब्रिक्स का विस्तार हो, एक तो उसमें लोकतांत्रिक मूल्य हो, राजतंत्र ना हो, कोई राजा ना हो, दूसरा समावेशी विकास होना चाहिए, सभी का विकास होना चाहिए समावेशी। ऐसा नहीं है कि कोई एक पार्ट आगे बढ़ रहा है, कोई दूसरा पीछे छूट जा रहा है। भारत ने जलवायु परिवर्तन और वैश्विक स्वास्थ्य सहयोग पर अपने नेतृत्व को किया है रेखांकित कि पूरी दुनिया में स्वास्थ्य में हम सहयोग देंगे और जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उसमें भी हम उसको बचाने के लिए सहयोग करेंगे। इस तरह से 17वां ब्रिक्स सम्मेलन जो है वैश्विक शासन, ध्यान रखेंगे, वैश्विक शासन, शांति और आर्थिक सहयोग के लिए महत्वपूर्ण मंच है। वैश्विक शासन, शांति और आर्थिक सहयोग, खासतौर से दक्षिण देश वालों में जो ग्लोबल साउथ वाली कंट्रीज हैं। चीन के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति ने भारत को अपनी कूटनीतिक स्थिति को और मजबूत करने का मौका दे दिया। सी जिनपिंग का इस सम्मेलन में ना आना, सी जिनपिंग का इस सम्मेलन में न आना भारत को और मजबूत करेगा ब्रिक्स में। हालांकि ये ब्रिक्स की एकजुटता पर कुछ सवाल भी उठाता है। सी जिनपिंग का इसमें ना आना इस सवाल भी उठा रहा है, जैसा कि आपको पता है कि वो इस सम्मेलन में नहीं आए हैं, इसका मतलब कुछ तो ठीक नहीं चल रहा है। भारत में इसमें आतंकवाद विरोधी, वैश्विक शासन सुधार और समावेशी विकास जैसे मुद्दे पर अपनी स्थिति को मजबूती से रखा है। चाइना के ना होने से भारत ने अपनी स्थिति को इसमें जो है मजबूती से रखा है। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत अच्छा है, आप इसको जरूर अच्छे से पढ़िएगा। तो आज के लिए इतने रखते हैं, उम्मीद आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।